आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। लद्दाख खित्ते में 2 नई काउंटीज के क़याम के चीन के ऐलान पर भारत ने एहतजाज दर्ज किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में खराब हुक्मरानी और बदउनवानी के मामले पर आम आदमी पार्टी की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। ईपीएफओ के पेंशन के अदायगी से मुतालिक सेंट्रलाइज सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे लोग किसी भी बैंक से अपनी पेंशन तक रसाई हासिल करने के अहल होंगे। हुकूमत ने वजाहत की है कि चीन में HMP वायरस के फैलने की रिपोर्टों के ताल्लुक से खतरे की कोई बात नहीं है और भारत ने आज नई दिल्ली में आलमी खो खो कप की ट्रॉफीज और मैस्कट्स की नकाब कुशाई की। अब खबरें तफसील से। भारत की वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत ने चीन से जोर देकर कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ब्रह्मपुत्र की नशीबी रियासतों के मफादात बालाई इलाकों की जाने वाली सरगर्मियों से मुतासिर न हों। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चीन के खुद मुख्तार तिब्बत खित्ते में यारलुंग सेंगपो दरिया पर बनाए जाने वाले पन बिजली प्रोजेक्ट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि साहिल के नजदीक वाक़ई नशीबी रियासत और दरिया के पानी के इस्तेमाल के लिए मुतय्यन शुदा हुकूक की हामिल रियासत के तौर पर भारत ने अपनी तशवीश का इआदा कर दिया है। मजीद ये कि हुकूमत भारत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पर नजर रखेगी और तमाम जरूरी इक़दामात करेगी। We have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. चीन के होतान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज के कयाम के ऐलान के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि बकौल उनके इन काउंटीज का दायरा इख्तियार भारत के मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के तहत आता है। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत ने यहां भारतीय इलाके में चीन के गैर कानूनी कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने इतला दी कि भारत ने सिफारती चैनलों के जरिए चीन के साथ संजीदा एहतजाज दर्ज किया है। H1B वीजा मामले के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि भारत अमरीका इक्तिसादी ताल्लुकात को माहिर पेशावरों के जरिए फराहम करदा तकनीकी महारत से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है और दोनों ही मुल्क अपने इस्तेहकाम और मुकाबला जाती फवाइद को मजीद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद की आमदरफ्त इस शराकतदारी का एक अहम उनसुर है। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका इक्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मफाद के लिए मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर यह इल्जाम लगाते हुए शदीद नुक्ताचीनी की कि उसने अपने एक दहाई के दौरे इक़्तिदार में शहर को एक आफत की जानिब धकेल दिया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को बतौर वजीर आला अपनी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर आराइश के लिए बड़ी रकम खर्च करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो अपने लिए एक शीश महल बना सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए मकानात को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए थी। जनाब मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कॉलोनियों में मुनासिब तौर पर पानी की फराहमी, सीवर और दीगर सहूलतें दस्तयाब कराने में नाकाम रही है। वजीर आजम ने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत मरकज की आयुष्मान भारत योजना को नाफिज नहीं कर रही है और कौमी राजधानी के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात से महरूम रखे हुए है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरस में तालीम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहाँ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात ये हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग।
नए साल की मुबारकबाद देते हुए जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि साल 2025 भारत की तरक्की के बेशुमार इम्कानात का साल होगा, जिससे मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने के अपने हदफ की जानिब मजीद आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम की आलमी सतह पर एक मिसाल है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल में मुल्क की छवि मजीद मजबूत होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जजायर से मुताल्लिक तरक्याती एजेंसी IDA की 7वीं मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और दीगर सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। 2017 में कायम हुई IDA मुल्क के जजायर की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शतरंज की चैंपियन कोनेरो हम्पी और उनके अहल खाना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने मोहतरमा हम्पी को खेलों की अहम शख्सियत और उमंगों से भरे खिलाड़ियों के लिए तरगीब का एक वसीला करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी दानिश्वरी और अज़्म कतई वाज़ेह है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहतरमा हम्पी न सिर्फ भारत के लिए फख्र का बायस हैं, बल्कि उन्होंने इस बात की नई तारीफ मुतय्यन की है कि महारत किसे कहते हैं। सनत और दाखिली कारोबार की तशहीर के महकमे DPIIT ने स्टार्टअप्स पॉलिसी फोरम SPF के साथ एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं ताकि भारतीय स्टार्टअप्स निजाम की आलमगीर सतह पर तशहीर की जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए स्टार्टअप इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव सिंह ने कहा कि SPF के साथ कलीदी नौयत की ये शराकतदारी DPIIT के इस अज़्म का इजहार करती है कि वो साजगार माहौल तामीर करने की ख्वाहिशमंद है। इससे स्टार्टअप्स की कोशिशों को मदद मिलेगी और इख्तरात का एक आलमी मरकज बनने के भारत के मिशन में खातिर ख्वाह ताउन मिलेगा। गैर मुल्की तिजारत की डायरेक्टरेट जनरल ने गैर मुल्की तिजारत की पॉलिसी 2023 में तरमीम को नोटिफाई किया है ताकि FTP के लिए कानूनी पुष्टपनाही ला सके, जिसकी रूह से इस बात को लाजमी बनाया जा सके कि मुताल्लिका तरफैन के ख्यालात, तजावीज़, तासुरात या तबसरे तलब करने के लिए सभी तरफैन से सलाह मशवरा किया जाए। इसमें गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी 2023 में तरमीम करने या वज़ा करने से मुताल्लिक ख्यालात, तजावीज़, तबसरे या तासुरात को तस्लीम न करने की वजूहात बताए जाने के एक निज़ाम की गुंजाइश भी रखी गई है। इत्तलात और नशरियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज गुवाहाटी से पंजाब के रोपड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौमी इदारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO का पेंशन की अदायगियों से मुतालिक सेंट्रलाइज्ड निजाम मुल्क भर में पूरे तौर पर काम करने लगा है। पिछले माह दिसंबर में तकरीबन 1577 करोड़ रुपए की पेंशन EPFO के पेंशन तकसीम करने वाले तमाम 122 इलाकाई दफ्तरों से ताल्लुक रखने वाले 68 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्तगान को तकसीम की गई। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस जदीद निजाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि पेंशन याफ्तगान मुल्क में किसी भी हिस्से से किसी बैंक से अपने पेंशन तक तेजी से और बिला रुकावट रसाई हासिल कर सकें। जनाब मांडविया ने कहा कि इससे दफ्तर आकर खुद वेरीफाई करने की जरूरत का खात्मा हो जाएगा और पेंशन की तकसीम का अमल आसान हो जाएगा। हुकूमत ने आज कहा है कि चीन में HMP ह्यूमन मेटानेमोवायरस के फैलने की खबरों के ताल्लुक से मुल्क में खतरे की कोई बात नहीं है। नामानिगारों से बातचीत करते हुए सेहत खिदमात के डायरेक्टर जनरल अतुल गोयल ने कहा कि ये सांस लेने में दुश्वारी से मुताल्लिक किसी भी दूसरे वायरस की ही तरह है जो ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों में बुखार जैसी कैफियत पैदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क इस किस्म की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
میٹانیومو وائرس ایک نارمل ریسپیریٹری وائرس ہے جو زکام جیسی بیماری کرتا ہے، یا کچھ لوگوں میں فلو جیسے سمٹمز ہو سکتے ہیں، خاص کر جو بہت بوڑھے لوگ ہیں یا 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. لیکن ایسی کوئی سیریس بیماری نہیں ہے جس سے چنتا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاسپٹلز اور انسٹیٹیوشنز ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں. بیڈز کی بھی اویلیبلٹی ہے، آکسیجن وغیرہ کی بھی اویلیبلٹی ہے. اسپیسیفکلی دوائیاں چاہیے نہیں ہوتی بیکاز اس کے اگینسٹ کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل ڈرگز ہیں نہیں، تو چنتا کرنے کی آوشکتا دیش کو نہیں ہے اس وقت. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل رابطے کے کٹرا ریاسی سیکشن کا قطعی معائنہ اس ماہ کی 15 تاریخ سے پہلے ریلوے سیفٹی کے کمشنر کریں گے. توقع ہے کہ بھارتی ریلوے جموں کشمیر کے لیے ایک نئی وندے بھارت ٹرین اور 2 میل یا ایکسپریس ریل گاڑیاں شروع کرے گا. یہ ریل گاڑیاں ویشنو دیوی کٹرا اور سری نگر ریلوے اسٹیشن کے بیچ چلیں گی اور ان کی شمالی ریلوے زون دیکھ ریکھ کرے گا. ایک رپورٹ. اس ریلوے سیکشن پر CRS انسپیکشن کا کام مکمل ہونے سے دلی اور سری نگر کے درمیان ریل گاڑی چلانے کے لیے راہ ہموار ہوگی اور یوں کشمیر سے کنیا کماری تک ریل رابطہ بھی مکمل ہو جائے گا. توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 2-1 دنوں کے دوران نئی دلی سے ورچوئل طریقے پر جموں ریلوے ڈویژن کا افتتاح کریں گے. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. ریلوے کی وزارت فیروزپور ڈویژن کی تنظیم 9 کے ذریعے شمالی ریلوے زون کے تحت جموں میں ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ایک نیا ریلوے ڈویژن تشکیل دے گی. آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ وزارت نے بتایا ہے کہ جموں ڈویژن میں 5 سیکشن بنائے جانے کی تجویز ہے. ہریانہ میں وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے آج اعلان کیا ہے کہ ماتا ساوتری بائی پھولے کی سالگرہ سرکاری سطح پر منائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ساوتری بائی پھولے بھارت کی پہلی خاتون ٹیچر ہی نہیں تھیں بلکہ وہ ایک آزاد شخصیت اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی پہلی خاتون بھی تھیں. وزیر اعلیٰ آج ان کی سالگرہ کے موقع پر بہادر گڑھ میں منعقدہ ایک پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے. جھارکھنڈ پولیس نے کھنٹی ضلع کے جاریا گڑھ پولیس تھانے کے تحت بکاس پور جنگلاتی علاقے سے PLFI کے انتہائی مطلوبہ 3 نکسلیوں کو آج گرفتار کیا ہے. پولیس نے ان کے پاس سے 4 موبائل فون، 1 پستول، 1 موٹر بائیک اور نکسلیوں سے متعلق کچھ تحریریں بھی ضبط کی ہیں. بھارتی موسمیات محکمے IMD نے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے سبب آئندہ 2 دنوں کے دوران جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں شدید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے. اتوار کے روز پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتراکھنڈ میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش کا بھی امکان ہے. جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات نے پورے خطے میں سرد لہر جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، جموں اور لداخ میں اس کی شدت مختلف رہے گی. کشمیر خطے میں مختلف علاقوں میں شدید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کے ساتھ اتوار اور پیر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے قومی راجدھانی خطے میں رفتہ رفتہ اقدامات سے متعلق منصوبے گریپ 3 کو فوری طور پر لاگو کر دیا ہے تاکہ ہوا کے معیار کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے. بھارت میں منعقد ہونے والے کھوکھو کے عالمی کپ کے افتتاح کے لیے آج نئی دلی میں ٹرافیز اور میسکٹس کی نقاب کشائی کی گئی. اس ماہ کی 13 سے 19 تاریخ تک ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں 24 ملکوں کے مردوں کی 21 ٹیمیں اور خواتین کی 20 ٹیمیں حصہ لیں گی. مردوں کی چیمپئن شپ ٹرافی کی نیلے رنگ کی ہے جو اعتماد اور عزم کی علامت ہے. خواتین کی ٹرافی ہرے رنگ کی ہے جو ترقی اور قوت کی علامت ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. لداخ میں 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کے چین کے اعلان پر بھارت نے احتجاج درج کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں خراب حکمرانی اور بدعنوانی کے معاملے پر عام آدمی پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. EPFO کے پینشن کی ادائیگی سے متعلق سینٹرلائز سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جس سے لوگ کسی بھی بینک سے اپنی پینشن تک رسائی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. حکومت نے وضاحت کی ہے کہ چین میں HMP وائرس کے پھیلنے کی رپورٹوں کے تعلق سے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اور بھارت نے آج نئی دلی میں عالمی کھوکھو کپ کی ٹرافیز اور میسکٹس کی نقاب کشائی کی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.